नमस्कार मित्रों। जय हिंद। वंदे मातरम। आज मैं आप लोगों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बातचीत करना चाहता हूं। आज अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी है कि मैं 48 घंटे के बाद त्यागपत्र दे दूंगा मुख्यमंत्री के पद से। और उन्होंने यह कहा कि मैं इसके बाद जनता की अदालत में जाऊंगा और कहूंगा, मैं एक एक घर जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे अगले चुनाव में हरा दिया जाए, और अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे फिर से मुख्यमंत्री के लिए चुना जाए। इसको उन्होंने जनता के मूड पर छोड़ दिया है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप 177 दिन के बाद यह घोषणा क्यों कर रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे? आपको जब जेल हुई थी उसी समय नैतिकता के आधार पर आपको त्यागपत्र दे देना था, लेकिन आपने नहीं दिया और इतने लंबे दिनों तक जेल से ही दिल्ली का सरकार चलाई। किंतु आज आप इस्तीफे की घोषणा कुछ कारणों के चलते कर रहे हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल जी से यह कहे हैं कि आपको भले ही बेल दी जा रही है, लेकिन आप मुख्यमंत्री के पद पर बैठ नहीं सकेंगे, आप कोई फाइल हस्ताक्षर नहीं कर सकेंगे, आप मुख्यमंत्री रहते हुए कोई डिसीजन नहीं ले सकेंगे, और आप घोटाले से संबंधित, विभाग से संबंधित कोई बात नहीं कहेंगे। यानी वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी कोई कार्य नहीं कर पाते, इसलिए अपने साख को डगमगाते देखकर उन्होंने यह डिसीजन लिया है कि हमें त्यागपत्र देना चाहिए। अब देखा जाए 48 घंटे के बाद कि वो त्यागपत्र देते हैं या एकदम 90 डिग्री के एंगल में मुड़ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। और अगर वो त्यागपत्र देते हैं तो फिर मुख्यमंत्री के लिए किनके नाम की घोषणा होगी, यह भी देखने का विषय बन गया है। जहां तक मेरा मानना है कि शायद केजरीवाल आतिशी जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित करे, क्योंकि वो अपने पत्नी को मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि बीजेपी फिर परिवारवाद का आरोप लगाएगी। इसलिए वे आतिशी जी को हो सकता है कि मुख्यमंत्री बनाए, और आतिशी जी अगर केजरीवाल के बाद आज के डेट में सबसे लोकप्रिय हैं तो वो आतिशी जी हैं। तो हम अब यह देखना चाहते हैं कि किसको जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है नियुक्त किया जाता है। और 5 महीने के बाद दिल्ली का चुनाव है, मतलब 2025 के फरवरी महीने में दिल्ली का चुनाव हो जाना है। इसलिए 5 महीने तक इनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। ये जरा देखने वाला जो है दिलचस्प विषय होगा। मैं अपने देश के सारे नागरिकों से यह पूछना चाहता हूं कि शराब घोटाले में जो पार्टी आई है, क्या उनके पास अब नैतिकता बचती है कि वह सरकार चलाए? उनको देखना है कि केजरीवाल का डिसीजन 5 महीने में कैसा होता है, और वो मुख्यमंत्री जिनको बनाएंगे वो मुख्यमंत्री अपने दिमाग से काम करते हैं कि या वो कठपुतली बनकर काम करते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। इसलिए देश के लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि मुख्यमंत्री कौन बनता है और उनका 5 महीने का कृत्य कैसा होता है। जय हिंद। वंदे मातरम।